नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेशनरी का बिजनेस कम पैसे में घर से रहकर कैसे करें, कहां से माल खरीदें, कैसे बेचने का क्या फार्मूला है। आज आपको दोस्तों इस वीडियो में एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करेंगे जिससे इस कंपटीशन के युग में आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उस सीक्रेट फार्मूला क्या है, जानने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। देखने के बाद दोस्तों आप इस तरीके से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। और आज हम जो बिजनेस आइडिया आपको देने वाला हूँ, इसे दोस्तों आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस दोस्तों सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो भी पार्ट टाइम इस आइडिया से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। आगे चलकर इस बिजनेस को अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं स्टेशनरी का बिजनेस कैसे करें। जैसे आप जान रहे हैं दोस्तों, जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे पढ़ाई का सिलसिला जारी रहेगा, और पढ़ाई का सिलसिला अगर जारी रहेगा तो दोस्तों स्टेशनरी में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नोटबुक्स, कापियाँ, पेंसिल, किताबें, बहुत तरह तरह की चीज़ें आती हैं और ये हमेशा बिकती हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों इसके प्रॉफिट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम कम से कम जो प्रॉफिट है वो 25% है। अधिकतम दोस्तों आप दुगने रेट पर भी बेच सकते हैं और दुगने रेट पे भी लोग कमा रहे हैं, लेकिन कमाने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। दोस्तों अगर छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं। अगर इसे बड़े लेवल पे जब आप करेंगे और ऑनलाइन बेचेंगे तो ऑनलाइन बेचने के लिए, बड़े लेवल पे करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाकर जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप सेल टैक्स ऑफिस जाइए। सेल टैक्स ऑफिस में एडवोकेट होते हैं जो कि आपके टैक्स की फाइल जो होती है उसका रिटर्न दाखिल वगैरह करते हैं। उनके माध्यम से भी आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। ये हो गया जीएसटी नंबर। अगर आपके पास बजट का अभाव है, पैसा कम है, तो भारत सरकार की बहुत सारी, राज्य सरकार की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। उन स्कीमों के अंतर्गत बैंक से आप आसानी से लोन ले सकते हैं, वो भी कम ब्याज पे, सब्सिडी के साथ। इतने प्रॉफिट के साथ आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जिसे या सेमी कहते हैं, यानी कि सेमी उद्योग। तो इसके लिए आप दोस्तों अपने मोबाइल से भी या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी उद्योग आधार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ जानकारियां देना होता है। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, इस बिजनेस को कैसे शुरू कर रहे हैं, आपके आधार नंबर की डिटेल चाहिए, पैन कार्ड आपको चाहिए, बैंक की डिटेल चाहिए। आपका दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा और उसका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जिसे लगा करके बैंकों से आसानी से लोन ले सकते हैं। ये तो हो गए पैसे की व्यवस्था। क्या कागजात चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, ये आप समझ गए। अब इसे दोस्तों आपको कहीं दुकान लेने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं इसे घर से कैसे करें। अब घर से करने के लिए आपको कोई दोस्तों फर्नीचर वगैरह नहीं चाहिए। आप कुछ रैक लेकर उसमें आप सामान रख सकते हैं। अब सामान रख के यहीं घर से ही ऑनलाइन भी बेचिए, ऑफलाइन भी बेचिए। इसके पहले हमें जान लेते हैं सामान को कहाँ से खरीदना है। दोस्तों सामान अभी आप नए हैं, शुरुआती तौर पे आप दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं या स्टेट की राजधानी से जुड़े हैं तो राजधानी से खरीद सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने महानगर से, दोस्तों 2-3 जिले के बाद एक महानगर होता है। महानगर सबसे बड़ी सिटी, जैसे सिटी को महानगर कहते हैं, तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंसी वाले होते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे वायरिंग करने में, माल खरीदने में आसानी होती है,
क्योंकि वह पे फेक रेट नहीं बताते हैं। उनका रेट फिक्स होता है, चाहे एक छोटा सा बच्चा जाए, चाहे आप 1 लाख का लें, चाहे आप 10 लाख का लें, उनका रेट एक फिक्स होता है। तो फिक्स रेट पे तो वहाँ माल खरीदने में दोस्तों हम जो है मूर्ख नहीं बनते या फंसने के चांसेस नहीं रहते। तो दोस्तों वहीं से आपको सामान लेना है स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी के सामान में बहुत सारे होते हैं। अगर आप बुक भी रखना चाहते हैं तो अभी आप बुक मत रखिए। अभी आपको सिर्फ नोटबुक्स लेने हैं, रफ लेने हैं, कॉपियाँ लेनी है, A4 शीट का पेपर लेना है, पेंसिल लेना है, पेन लेने हैं जो लिखो फेंके यानी यूज और थ्रो वाले जो होते हैं। इसी तरह से ड्राइंग वाले कुछ सामान लेने, यही सामान आपको खरीदना है। सामान दोस्तों आप अपने और पैसे के बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। अब इसे घर पे लेके आ जाइए जिले से। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे जिले से खरीदने में, महानगर से खरीदने में कितने का डिफरेंट आएगा। अगर दोस्तों आप इस माल को डिस्ट्रिक्ट से खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से खरीद रहे हैं और वो दोस्तों आप राजधानी से खरीद रहे हैं, तो कम से कम 5 से 10% का आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे कोई नोटबुक है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं, तो नोटबुक जो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं, मान लीजिए 50 रुपए का मिल रहा है, यही नोटबुक आपको 45 रुपए में मिलेगा जब आप राजधानी से बड़े शहर से खरीदेंगे। और यही माल जब आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो 10 रुपए का डिफरेंट आएगा। तो अभी आपके पास बजट का अभाव है तो आप अभी अपने डिस्ट्रिक्ट से खरीदिए, यहाँ से शुरुआत करिए। अब आपके पास सारे माल आ गए, अब इसे माल को बेचना है। तो बेचने का कई माध्यम है। पहला माध्यम है दोस्तों ऑफलाइन। ऑफलाइन बेचने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, कुछ गांव में भी दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट में माल लेने नहीं जाते हैं क्योंकि इनके पास समय नहीं होता है। समय नहीं होता है तो आप इन्हें क्या करने, आप इन्हें टारगेट करिए। और दूसरा दोस्तों, हर एक छोटी बड़ी बाजार में, छोटी जो बड़ी बाजार होती है डिस्ट्रिक्ट में ही आपके छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, इनको आप टारगेट अभी करिए। जब आप छोटे दुकानदार को टारगेट करते हैं और अपने जिले से ही माल खरीद के बेच रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पे 5 से 10% आपको प्रॉफिट होने वाला है। यही माल जब आप दोस्तों अपने स्टेट की राजधानी से खरीदेंगे या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, जिसे एजेंसी कहते हैं, तो दोस्तों इस तौर पे जब आप माल लेंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो दुकानदार है उन्हें भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप कवर करिए। उसके बाद आप इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए जैसे आप ऑनलाइन सारा सामान मंगाते हैं, स्टेशनरी का भी सामान मंगाते हैं, तो आप ऑनलाइन जाइए। जो वेबसाइट है, जो साइटें हैं, ई कॉमर्स साइटें हैं, जैसे आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह से जो है दोस्तों ब्लिंकिट है, मीशो है, ये तमाम चीज़ें जो साइटें हैं, इनमें आप अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए। अब लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तो जीएसटी नंबर से वहाँ पे आप अपनी आईडी बनाइए। वहाँ से जो ऑर्डर आएगा आप डिस्पैच करिए, भेजिए। तो ऑनलाइन तो घर बैठे आप कर रहे हैं, ऑनलाइन का कोई समय नहीं है कब आपको आएगा। जब भी ऑर्डर आएगा तो आप अपना घर पे रह के इससे ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं। अब ऑफलाइन बेचने के लिए दोस्तों आप जाकर के ऑर्डर लीजिए, वहाँ सप्लाई करिए। अब जैसे हमने आपसे कहा था, आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 4 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं, तो 2 घंटे आप सप्लाई कर सकते हैं। छोटे स्तर पे शुरुआत कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको 6 बजे घर आ जाते हैं, 6 बजे से 10 बजे रात तक थोड़ा सा परिश्रम करके आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग जान जाएंगे कि भैया इनके यहाँ घर से डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, एजेंसी का काम करते हैं, तो कुछ लोग आके अपने घर से ही, आपके घर से भी लेते जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से बेच रहे हैं तो कम से कम 10% की प्रॉफिट होगा। अगर आपका एक दिन में 10,000 का भी माल बिक जा रहा है तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 1,000 का जो ये प्रॉफिट होगा, इसमें से 200-300 रुपये खर्चे निकाल दीजिए, जैसे तेल वगैरह हो गया और तो भी 700-800 रुपये आपका बच जाएगा शुरुआती तौर पे। अब जो ऑनलाइन आप बेच रहे हैं, ऑनलाइन में तो कोई खर्चा नहीं है। आपका ऑर्डर आ रहा है, कुरियर वाला आपके घर से ले जाएगा और डिलीवरी करेगा। इस तरह से दोस्तों दोनों तरीके से आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपके बात कुछ ना समझ में आए तो दोस्तों आप बेच सकते हैं। हाँ, हमने आपको एक सीक्रेट फार्मूला देने वाले थे। सीक्रेट फार्मूला क्या है दोस्तों? जब भी आप बिजनेस करिएगा आप परसेंटेज पे करिए। परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई माल आपको 100 रुपए में मिला है,
इसे आप 5% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 105 पे बेचिए। अगर आप इसे 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 110 पे बेचिए। जब आप इस तरीके से बेचते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होगे। आपको बैंक पैसा देती है परसेंटेज के हिसाब से, यानी अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 4 से 5% सेविंग अकाउंट पे पैसा देती है। 4 से 5% ईयरली होता है, जबकि ये जो परसेंटेज पे आप बिजनेस कर रहे हैं 5% आप पर डे का है। अगर हम दोस्तों महीने की बात करें तो 150%, यानी आपका पैसा एक महीने में 150 गुना हो रहा है। आप सोचिए 150 गुना, 150% 150 गुना हो रहा। अब बैंक में दे रहे हैं सिर्फ आपको 4% मिल रहा है, यानी कि 100 रुपए पे 4 रुपए आपको मिलेगा। और यहीं पे आपका जो 100 रुपए एक महीने में कितना हो रहा है, 150 गुना हो, 150% पे जा रहा है। यानी कि अगर 50% ज्यादा तो दुगुना हो जाता है, यानी दोगुने से भी ज्यादा आपका एक महीने में पैसा हुआ। इसलिए बिजनेस को अगर सफलतापूर्वक किया जाए, मेहनत से किया जाए, तो हमारा पैसा एक ही महीने में डबल हो सकता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।